सभी लोग को आज का क्लास में गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत ही दर्दनाक टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है जो अभी मैं बोर्ड पर आप लोग को लिख रहा हूँ। टॉपिक का नाम जो है, टॉपिक का नाम है आप लोग के देखिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखते हैं, लिखा हुआ है कि फोर्स बिटवीन 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 टू parallel current carrying कंडक्टर या कंडक्टर के जगह पर इतना पर करेंट कैरिंग कंडक्टर के जगह पर वायर भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? वायर। तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इस पर क्वेश्चन भी आता है, टॉपिक भी दिया जाता है। मैंने बोला जा रहा है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। लिखा गया है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब जो है कि हम लोग के जो है दो गो वायर लेना है, दो गो तार लेना है। इस प्रकार से लेंगे, एक का नाम देंगे पी क्यू, एक का नाम देंगे आर एस। इस प्रकार से अब दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर माने दोनों वायर एक दूसरे के का है पैरेलल। का बोला गया है? पैरेलल। तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, इन दोनों वायर के बीच में जब फोर्स लगता है, ठीक ना, वही फोर्स का फार्मूला हम लोग को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो यही फार्मूला को हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या क्या सारा चीज इसमें करते हैं तो बताते हैं आप लोग के। तो ये दोनों वायर है, ये दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं? आर। क्या मानते हैं? आर मानते हैं, ठीक ना। अब एक थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि मान लीजिए कि दो गो वायर इस प्रकार से है, दो का है ये वायर है। अभी दोनों में करंट जो है ना ऐसे जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जब करंट जाता है, अगर ये दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक ना, और दोनों जो है कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट है, मतलब अलग है, तो इन दोनों में जब करंट एक ही डायरेक्शन में जाता है, तभी दोनों के बीच में वायर के बीच में जो होता है वो अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे के सटेंगे जब करंट एक ही तरफ का होगा जाएगा। तो अब देखिए मेरा बात, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब अगला नंबर देखिए कि ऐसे ऐसे एगो में करंट ऐसे जा रहा है, एगो करंट ऐसे जा रहा है, एगो में ऊपर है, एगो कने आ जा रहा है नीचे। तो जब अपोजिट करंट फ्लो करता है एक दूसरे के दोनों वायर में, तो उस कंडीशन में जो होता है क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन। रिपल्सन का हिंदी होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। इस बात को समझना है। तो मान लीजिए कि दोनों में हम क्या किए हैं ना कि करंट को इस प्रकार से सेम डायरेक्शन में फ्लो कराए हैं। दैट मीन्स इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन। इस बात को आप लोग को समझना है ध्यान से। अब देखिए, अब यही जितना अभी इसमें हम क्रियाक्रम किए हैं, इसमें जो है जितना हम क्रियाक्रम किए हैं, मान लीजिए कि इसमें जो करंट जा रहा है उसको I1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? I1। और इसमें जो करंट जो जा रहा है उसको क्या नाम देंगे? I2। क्या नाम देंगे? I2। तो इस बात को समझना है हम लोग के। बात समझ में आए ना? तो अब यही बात को जो है हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या चीज कि सपोज दैट या लेट अस कंसीडर या कंसीडर, इस प्रकार से लिखेंगे। हिंदी में होता है माना कि सपोज दैट, ठीक, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पी क्यू एंड क्या हो जाएगा? पी क्यू एंड आर एस। अब फुल स्टॉप दे करके लिखेंगे कि बोथ आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर। डिस्टेंस का हो जाएगा
आर मतलब दोनों वायर जो है, दोनों तार जो है या करंट कैरिंग कंडक्टर जो है आर डिस्टेंस से क्या होती है, दोनों एक दूसरे के अलग है। डिस्टेंस आर पर जो है दोनों का है सिचुएटेड है, अलग है। बात समझ में है कि नहीं? अब जैसे ही करंट देंगे, करंट दिया जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। इसमें करंट आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ना। एकरा में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, मार्करे नहीं चल रहा है, एकरा में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा इसको V1 नाम देंगे। क्या देंगे? V1। और एकरा में जो करंटवा जा रहा है तो एकर इसके द्वारा जो फोर्स, ऐसे फोर्स कहाँ से उत्पन्न होगा, तो एकरा में इस तार का एक छोटा सा भाग लेंगे हम लोग, इस वायर का एकरा में कर, यानी कि ये जो वायर है, सेकेंड वायर है मतलब RS वायर है, इसमें एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम लोग लेंगे, ठीक ना। एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, करंट एलिमेंट लेंगे। क्या लिखेंगे? एक छोटा सा करंट एलिमेंट। आई करंट एलिमेंट को AB बोलेंगे। और इसका जो लेंथ होगा ये AB, छोटका A है, छोटका का है A, आई B है। और एकर जो लंबाई होगा उस लंबाई को हम लोग बोलेंगे डेल L। क्या बोलेंगे? डेल L। इतना बात समझ में है ना? डेल L से दिखाएंगे। डेल L मतलब का छोटा, डेल L का मतलब छोटा। अब ये इसी के द्वारा जो है ना, यहीं से जो फोर्स अप्लाई होगा इस पर, किस पर फोर्स अप्लाई होगा, एकरा पर फोर्स अप्लाई होगा। कितना पर, कितना फोर्स अप्लाई होगा, छोटा ना है तो छोटा फोर्स अप्लाई होगा, स्मॉल। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा फोर्स अप्लाई होगा इस वायर पर। अब यही कहानी को जो है हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे कि करंट 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 फ्लोइंग फ्लोइंग थ्रू द, क्या लिखेंगे, वायर PQ एंड क्या लिखेंगे, RS। अब एक बाद देखिए लिखेंगे कि लेट अस टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर। कौन सा वायर के? RS। कौन सा वायर के? RS वायर का एक छोटा सा पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। इस बात को याद रखना, छोटा सा पार्ट को, ठीक ना, लेते हैं। हैविंग, क्या लिखेंगे, हैविंग लेंथ। इसका लेंथ को क्या माने हम लोग, डेल L। क्या माने हैं, डेल L। इस बात को याद रखना है, इसके लेंथ को हम लोग क्या माने हैं, डेल L, ठीक। अब लिखेंगे विच फोर्स अप्लाइड ऑन क्या चीज, ऑन वायर का हो जाएगा PQ। बात समझ में आया? इतना है ना। अब लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एज शोन इन फिगर। ज्यादा चीज नहीं है, एज शोन इन फिगर। कहानी लिख देंगे, ज्यादा तो याद करने में दिक्कत हो जाएगा, मेन चीज बता दिए। बात समझ में आया ना। अब हम लोग जो यूज करेंगे, हम लोग जानते हैं जब कोई वायर से, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वी नो दैट वी नो दैट लिखें। वी नो दैट में हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे सर? तो बताइए। इस तार है, बताए थे कि इस तार है या इस वायर है, इस वायर में जब करंट फ्लो करता है, क्या करता है, करंट जब फ्लो करता है वायर में, तो इस वायर के चारों तरफ क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या बताया गया था, तो B बराबर μ0/2 पाई बट्टा का हो जाएगा R, यही बताया गया था। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन है, B1। एक इस वायर के बात कर रहे हैं तो यहां पर B1 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, B1। अब बताइए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या कौन फ्लो हो रहा है, I1। तो क्या लिखेंगे, I1। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। बात समझ आ रहा है ना। अब लिखेंगे हम लोग क्या चीज, अब इस वायर का कहानी क्या हो गया, खत्म। अब इस वायर के कहानी हम लोग चलेंगे, ठीक ना। तो यूजिंग, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग कल जो फार्मूला बताए हैं, यूजिंग एम्पियर्स फार्मूला,
ठीक ना, या एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं फार्मूला के जगह पर, ठीक ना। अब एक्सप्रेस इसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, ILB साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर थीटा के जगह पर हम लोग क्या डिग्री एंगल लेंगे, यहाँ देखिए फोर्स ऐसे, यहाँ पर क्या डिग्री एंगल लेंगे, 90 डिग्री, तो ठीक ना। अब लेकिन इसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा, कैसा फोर्स अप्लाई होगा, कहेंगे छोटा ना है ये, तो छोटा के लिए क्या लिखेंगे, डेल एफ, क्या लिखेंगे, डेल एफ। तो पहले नंबर ऐसे लिख देते हैं कि एफ थीटा बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री, इतना लिख दिए। अब नीचे नहीं दिखेगा इसलिए हम जो है ना यहाँ पर लिखते हैं कि एफ के जगह पर कितना एफ लिखेंगे, छोटा एफ, कहेंगे छोटा ना है लेंथ, इसीलिए लिखेंगे डेल एफ बराबर यहाँ पर आई। तब यहाँ देखिए करंट, ध्यान सुनना है, यहाँ पर करंट क्या होगा, ठीक ना। तो करंट देखिए केकरा में जा रहा था, I2 में ना करंट जा रहा है, तो क्या लिखेंगे I2। अब L, तो L के जगह पर लेंथ कितना माने हैं, डेल एल माने है कि नहीं, डेल एल। इसके लिए अब B, तो B के लिए क्या है, B1 है ना। अरे मैग्नेटिक फील्ड एक लिए है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पर लेंगे B1, ठीक। और फिर साइन क्या डिग्री, 90 डिग्री, तो डेल एफ बराबर I2 और क्या हो जाएगा, डेल एल और B1 और साइन, तो एक वैल्यू होगा इसका, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन का मान लेंगे, सेकेंड। अब यहाँ देखिए B1 का मान यहाँ रखेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे क्या चीज कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ऐसे साफ साफ लिखना है एकदम, ठीक ना। सेकेंड में लिखेंगे, इसके बाद देखिए डेल एफ लिखेंगे हम लोग ऐसे, डेल एफ बराबर I2 जस के तस रहेगा, डेल एल भी जस के तस रहेगा। B1 का मान कितना है, B1 का मान ये ना है, तो लिखेंगे μ2 बटा 2 पाई और क्या हो जाएगा I1 बटा क्या हो जाएगा R। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे डेल एफ बराबर, अब इसको सजा धजा के थोड़ा सा लिख देते हैं, पहले लिखते हैं I1, नहीं म्यू नोट, ऐसे लिखते हैं म्यू नोट बटा क्या लिखते हैं 2 पाई I1, और फिर I2 अब बटा में, और फिर डेल लिखते हैं ना ऐसे, अब बटा में क्या लिखते हैं R। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए, हो गया कि नहीं। तो ये जो फार्मूला बना है स्पेशल इतना के लिए, बस इस छोटा के लिए, लेकिन अब हम लोग हॉल कंडक्टर का निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल फोर्स ऑन हॉल कंडक्टर या हॉल वायर कौन सा वायर, RS, कौन सा वायर RS, ठीक ना। तब देखिए तो हॉल के लिए निकालेंगे, टोटल निकाल रहे हैं तो समेशन करते हैं, क्या करते हैं, समेशन। तो यहाँ पर देखिए एक रो में ऐसे मान लीजिए कि ऐसे डेल एफ लिख दिए समेशन, ठीक ना। समेशन या इंट्रीगेशन, समेशन या क्या करेंगे इंट्रीगेशन, ठीक ना। तो एक रो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि म्यू नॉट बटा 2 पाई, और अगर ई वाला नहीं लिखना है तो इंट्रीगेशन करेंगे, क्या करेंगे इंट्रीगेशन I1 I2 बटा का हो जाएगा R, और फिर क्या हो जाएगा डेल एल। तो ई वाला जितना भी टर्म है ना कांस्टेंट टर्म है, अब डेल एफ का क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा, ठीक ना, ई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए म्यू नॉट बटा 2 पाई I1 I2 बटा का हो जाएगा R, अब वैसे हम लोग डेल एल लिखेंगे, एफ बराबर म्यू नॉट बटा 2 पाई I1 I2 बटा का हो जाएगा R। अब डेल एल तो इसका लेंथ, ये तो छोटा ना लेंथ है, ऑल ओवर लेंथ को हम लोग क्या मान लेंगे L, क्या मान लेंगे L। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे L। तो यही जो फार्मूला जो बना है, ठीक ना, ये बना है किसके लिए कि दोनों वायर के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इतना अप्लाई हो रहा है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर हेंस में लिख देना है कि हेंस
क्या लिखेंगे? फोर्स, फोर्स, ठीक, exerted या applied, exerted between, exerted between two parallel current carrying, अब क्या हो जाएगा? कंडक्टर। बात समझ में ना? तो इसको जो है इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे, बनाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बना लेना है। अब एक जगह पर इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। बात समझ में ना? इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा। बस आज के लिए इतना ही।